आपको बताएं, दिल्ली एनसीआर समेत देश के करीब 15 राज्यों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। जी हाँ, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही आपको बताएं 45 डिग्री वाली झुलसने वाली गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलने लगी है। गुरुवार शाम को दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश, आपको बताएं गरज चमक और ठंडी हवाओं के कारण शुक्रवार को भी मौसम बेहद सुहाना रहने वाला है और तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने दिल्ली में 29 मई के लिए तेज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है और संभावना जताई है कि बारिश का ये दौर 31 मई तक जारी रहेगा। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल भारी बारिश के साथ ओले गिरने की भी आशंका जताई है। आपको बताएं, जहां हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की पहुंच सकती है, राजस्थान में भी अगले 2 दिनों के लिए तेज आंधी आ सकती है। साथ ही दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिहार में भी मौसम बदला हुआ नजर आया है, लेकिन यहाँ बुधवार को आई तेज आंधी और बारिश के कारण दीवार गिरने और पेड़ उखड़ने से 5 लोगों की मौत भी हो गई है। मौसम विभाग ने बिहार के आपको पता है कई जिलों में अगले 5 दिनों तक के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी है। कुल मिलाकर देखिए, उत्तर और मध्य भारत को इस पश्चिमी विभोग के कारण मई के अंत में गर्मी से बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत में अचानक आए इस बदलाव का मुख्य कारण ये है कि शक्तिशाली आपको बताएं पश्चिमी विभोग यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सक्रिय होना, जिसने अरब सागर से आ रही नम हवाओं के साथ मिलकर एक मजबूत वेदर सिस्टम बना दिया है। इसी वजह से मैदानी इलाकों में तेज आंधी के कारण बारिश हो रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और ओला पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। जून की शुरुआत से ठीक पहले आई इस मानसून पूर्व यानी प्री मानसून बारिश ने न केवल आम जनता को तपती धूप से बचाया है, बल्कि सूख रहे आपको पता है सभी बिजली ग्रिड पर भी बढ़ते लोड पर भारी राहत अब आई है। साथ ही आपके बताएं कि हालांकि मौसम विभाग ने इस सुहाने मौसम के बीच लोगों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी है, क्योंकि आपको बताएं 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये हवाएं कमजोर ढांचों, पेड़ों और बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आपको बताएं आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी सबसे ज्यादा अधिक हो जाता है। अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में भी कल रात बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही थी, साथ ही जिससे जान माल की हानि भी हो सकती है। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले खेतों, तालाबों या ऊंचे पेड़ों के नीचे, शरण नालियों और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। आपको बताएं, देखिए अगर कहे तो मई के इस आखिरी हफ्ते में आई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बचाकर एक बड़ी राहत दे दी है। भले ही इस बदलते मौसम ने कुछ जगहों पर नुकसान भी पहुंचाया है, कुछ जानें भी गई हैं, लेकिन इस तापमान को गिराकर वातावरण को ठंडा भी कर दिया है। आने वाले 2 या 3 दिनों के भीतर इस सुहाने मौसम का आनंद लें, लेकिन तेज आंधी और बिजली कड़कने के दौरान अपनी सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान रखें। आपको बताएं, उत्तर भारत में जिस तरह से कड़ाके की गर्मी छाई हुई थी, कितनी ज़्यादा गर्मी थी, उस गर्मी में इस तरह से अगर बारिश हो रही है तो आम जनता को, जनजीवन को कितनी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी के दौरान आपको राहत यहाँ मिलती बारिश के कारण और आंधी के कारण यहाँ नज़र आ रही है।